जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। रोग निवारण प्रयोग। बहुत से घर ऐसे हैं जहां कोई न कोई रोग चलता ही रहता है। लोग बीमार होते ही रहते हैं। एक गया एक आया, एक गया एक आया, कुछ न कुछ चलता ही रहता है। इस चीज को ठीक करने के लिए क्या किया जाए? कौन सा ऐसा प्रयोग है जिसको किया जाए जिससे कि रोग मुक्ति हो और प्रभु कृपा प्राप्ति हो? देखो, आप आज जो भी तकलीफें भोग रहे हैं ना, वो आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं। तो सबसे पहली बात, आपको व्रत आदि जब करें आप, तो आप ये संकल्प लें कि मेरे इस जन्म और पूर्व जन्म के पाप ताप दोष शाप निवारण हो। आप जब भी रुद्राभिषेक करवाएं, कोई व्रत रहें, कोई अनुष्ठान करें, तो आपका संकल्प ये होना चाहिए। और विशेष रूप से महीने में एकादशी के दिन एकादशी का उपवास करके आपको संकल्प लेना चाहिए, पाप ताप दोष निवारण साधना करनी चाहिए, जिससे कि पूर्व जन्म के पाप ताप दोष निवारण हो, जिससे कि आने वाला जीवन सुखद हो। यह करना ही चाहिए। इससे रिजल्ट किसी भी साधना के जल्दी आएंगे, चाहे वो आपकी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए हो, रोग निवारण के लिए हो, धन संपत्ति प्राप्ति के लिए हो, कर्ज मुक्ति के लिए हो, शत्रु बाधा मुक्ति के लिए हो। पाप ताप दोष निवारण साधना उसमें अचूक है, क्योंकि जब पाप ताप दोष निवारण होंगे तो इस समय आ रही समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। तो ठीक है, वो तो करना ही है आपको। दूसरा, सदगुरुदेव प्रदत्त एक दिव्य प्रयोग है जिसको आप करेंगे। 4 सोमवार करने का ये प्रयोग है, जिससे किसी भी प्रकार के रोग निवारण होता है और घर में आरोग्यता का वास होता है। गणेश जी की कृपा हो इसमें। इस निमित्त पारद गणपति का प्रयोग किया जाता है। सोमवार को प्रातः स्नान से निवृत्त होकर उत्तरमुखी या पूर्वमुखी बैठ जाएं। पीले वस्त्र आसन या लाल वस्त्र आसन हो, सामने एक चांदी की प्लेट हो या स्टील की प्लेट हो, नई प्लेट होना चाहिए, ठीक है ना। उन दोनों में से किसी भी प्लेट में कुमकुम या केसर या स्वास्थ्य अष्टगंध से एक स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक के ऊपर गणपति जी स्थापित करें। पहले तो अपना पवित्रीकरण करें बैठकर, फिर स्वास्तिक बनाएं और फिर जल से उनका अभिषेक करना है। उससे पहले उनका पूजन कर दें। एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, दीपक का पूजन करें, फिर गणपति जी का संक्षिप्त पूजन करें। पूजन करने के बाद में एक स्क्रीन पे आपको मंत्र दिया जा रहा है, बीज मंत्र। इस मंत्र को 101 बार गिनते भी जाना है, या तो एक व्यक्ति गिनता रहे, ठीक है, और उनका अभिषेक करना है। मंत्र को नोट करो, ओम गम नमः। 101 बार इस दिव्य मंत्र को बोलते हुए जल चढ़ाएं। गुरुदेव प्रदत्त यह अद्भुत मंत्र है। और फिर उस जल को पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा दिव्य प्रयोग 4 सोमवार करने से आरोग्यता का वास होता है। और जिस दिन भी ये प्रयोग करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पर शयन करें, एक समय भोजन करें, अपने आप को शांत रखें, किसी प्रकार का क्रोध ना करें। बहुत से लोग साधना में ये नियम तो कर लेते हैं, लेकिन क्रोध को काबू नहीं कर पाते और साधना खंडित हो जाती है, और उन्हें लगता है कि हमें साधना का फल नहीं मिला। तो वास्तव में साधना वो खंडित हो गई तो फल कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी साधना बहुत व्यवस्थित तरीके से करें, नियमों का पालन जरूर करें, ठीक है ना। रोग निवारण के लिए दवाई जितनी जरूरी होती है, परहेज उससे भी ज़्यादा जरूरी होता है। तो साधना जितनी जरूरी है, उसके नियम पालना उससे भी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इस दिव्य साधना को करो और इसके लाभ उठाओ। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण और स्कैनिंग आदि करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, संपर्क कर सकते हैं। दिन में 12 से 4 फोन लगाने का समय है, बाकी समय मैसेज आदि आप कभी भी कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।